उलमा पॉलिटिक्स के टाइम पर एक्टिव होते जाते होना चाहिए। तुम्हें इतने साल उलमा रह के कम्युनिटी गुर्बत में क्यों है? कम्युनिटी को हदीस मालूम नहीं, कुरान नहीं मालूम, क्यों? तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें ठीक है, तो पहले अपने मस्जिदों में लोगों को एडुकेट करो कि पॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, उनको सिखाओ कि क्या लेना। तुम्हारी कम्युनिटी में तुम उलमा है, हर 4 चौराहे में 3 चौराहा हमारे, पेपर में देख लो, स्टैटिस्टिक्स देखो, क्यों है ऐसा? आपके पास अल्लाह रब्बुल करीम की कुरान है, नबी का एग्जाम्पल है, कुरान है, क्यों ऐसे है? क्यों हम लोग बैकवर्ड हैं? हमको मोदी की जरूरत नहीं, राहुल गांधी की भी जरूरत नहीं। हम अगर सही प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम फॉलो करें, इस इस्लाम सब प्रिंसिपल के फॉलो करने की जिम्मेदारी, कराने की, सिखाने और कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें क्यों फेल हो गए? अब तुम लोग यहाँ है पॉलिटिक्स के टाइम को इधर उधर भागते रहते हैं, तो आप व्हाट अबाउट योर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी? जो मैं तुम्हें सोफिया के मुस्लिम बच्चे मिलते हैं ना, वेयर हैव यू फेल्ड? ये मैं सब उलमा को एक ही से पेट नहीं कर रहा हूं। अरे एक सर सईद अहमद खान नहीं पता कर सके आप, एक अब्दुल कलाम नहीं पता कर सके आप, तो आप पॉलिटिक्स में आप एक्टिव हो जाते हैं, जाके पॉलिटिक्स में खुफियाना क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स करते रहते हैं। इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि मॉरल एडिफिकेशन, आदत, अखलाक अच्छे करना है ना, उसके बाद सब बराबर होता है। जैसे शरिया साहब ने कहा उलमाओं के बारे में, एक चीज़ बताऊं कि देखिए कुछ लोग काम कर रहे थे सीरियसली, लेकिन कुछ लोगों का क्लियर कट नजर आया कि अपना कुछ एजेंडा है। 70% फरहान साहब, 70 to 80% बिक गए थे, 30% अच्छे भी उलमा है, उनके नाम में लेना चाहता, मैं जानता हूँ, मेरे से मिले भी हैं, अच्छे भी हैं। 70% मैं देखा हूँ नमाज के बाद सुबह की यहाँ फिर लेकर रहते थे। अब ये देखो सबसे बड़ा चोर, वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, उन्हें लोटा बन के कांग्रेस था, इन्हें कौन ही एडवोकेट करने के वास्ते कि फलाना तुम्हें मिनिस्ट्री देना, तो व्हेन यू वर चेयरमैन तो क्या किया? What have you done? You have come because you were a supporter of BJP. आप इतना ओपन हो के बोलते हैं, इन उलमाओं को आप डायरेक्ट टच में रह के बात क्यों नहीं करते? मैं मिलता हूं ना इनसे, इन लोगों से मिलता हूं, अच्छे उलमा से मिलता हूं, मिला हूं, नहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि अब्बास में कुछ लायकपन अखलाक हैं या शहरियार खान में भी हैं, तो उनको आके मिलना चाहिए, ठीक है ना? मस्जिद को तो हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, मस्जिद में पकड़ो हम ना, मैं मामूल मस्जिद में जाता हूँ, आके पकड़ो हम ना, हमें भी कौम की बात करें, तुम्हें भी कौम की बात कर रहे हैं। अगर मस्जिद में आते तो अखलाक बनाने की तुम्हारी जिम्मेदारी कुरान और हदीस के लाइट में रखे। अगर इतने लो ड्रग एडिक्ट्स हैं फरहान साहब, आप सिर्फ जाके डीसीपी या एडिशनल कमिश्नर क्राइम को पूछिए, मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट्स आर इन द कम्युनिटी। वाई? वो भी वहां है जहां पे मस्जिद है, गोरखपुर पढ़ ले कुछ यहाँ मुस्लिम एरियाज में जाइए, बच्चे मर रहे हैं, अब वो छोड़ के आप पॉलिटिक्स में, पहले ये घर सीधा करो आप। जी जी, ये इलेक्शन में केजीएफ बाबू ने एक आपने देखा होगा वीडियो रिलीज किया, जिसमें कहा कि 20 मौलाना नहीं, मतलब मस्जिद को मैंने 15 लाख दिया है, 7 लाख दिया है, अब मेरे चेक वापस करो। क्योंकि एक मौलाना ने इलेक्शन के बाद एक फतवा निकाला कि इस टाइप के पैसे मस्जिद में देना हराम है। तो केजीएफ बाबू ने कहा ठीक है, मैंने हराम का पैसा दिया था, वो पैसे वापस करो। देखिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो ये एक कहावत है, इलेक्शंस आर रन ऑन मनी, इलेक्शंस आर वन ऑन मनी। Even a Mahatma Gandhi who will lose elections without money, though his picture is on money. You know, it's a ground reality. So now KGF Babu जो उसने किया है, I believe it's wrong, fundamentally democratic way, and also all those Maulanas who've accepted money is absolutely wrong. I think fatwa is a decision of a Muslim scholar. If you're a true scholar, you would definitely say it's forbidden. It is haram. That kept apart. I truly believe that a person like Sharia Khan endorsing me, कहना कि ये एक बहुत बड़ी बात है, which जो मैं समझता हूं ये सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स को भी समझना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पिछले 5, 6, 7 साल पे मैं नेशनल मीडिया में बात करता हूं, खुद मेरी एक लॉयर टीम है, कितने एफआईआर आते हैं हम पे, कितने थ्रेटन्स आते हैं। द ओनली सेवियर वी हैव इज द ऑलमाइटी Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore it is high time that the Muslim so called leadership identifies that there are people जो अपनी हक बराबर आवाज उठा रहे हैं, जितना कि खुद कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नहीं करते या जेडीएस स्पोक्स पर्सन नहीं करते। अब्बास का ये अब्बास बैठे बोल के नहीं, 5 साल से आरएनटी में आप मुस्लिम लीडर्स को देखें, अतरफ गुंडे उनकी पहचान। तो उनके बोर्ड्स पे भी देखे इलेक्शंस के, इधर एमएलए कैंडिडेट, इधर 4 गुंडे। लोगों देखते गुंडे, अरे उनको तो रिजेक्ट करना है ऐसे लोगों को कि तुम्हें गुंडे के साथ फिर रहे बोल।
ठीक है ना? जी। ठीक है ना ब्रदर? गलत है क्या इसमें? कम्युनिटी अगर अखलाक, वही ना उलमा का रोल है। उलमा बोलना कि भाई नहीं, अगर किसी पे क्रिमिनल केस है, उनके एरिया में गुंडे हैं, अस्तिनाम गले के फिर तो हमें भी पहन सकते हैं, वो पूरे पैदल से ज्यादा तो मेरे हाथ में क्या उसका मतलब है? मतलब क्या है? मैं भी उनका बाप पहलवान में, मैं तो अब जानते ना, मैं तो जिम में मरे रहता हूँ। तो ये चीजें नहीं चलते। मैं हर लीडर को, जमीर अहमद खान को, रिजवान को, जो एंड लीडर्स को साथ लेके फिर एक हमारा इंप्रेशन भी वैसा हो कि यू नो व्हेन यंग एंड गुड लीडर्स कम, कम्युनिटी में बदलाव आएगा और वो चेंजेस आएंगे। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुरान खुद बोलती है ना कि उस वक्त के हुक्मरान को आप यू शुड फॉलो हिम, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग लाइक चार्टर ऑफ मदीना, बिल्कुल जो नबी बनाए थे मदीना में जाके, हम लोगों दे शुड टीच अस टू ओबे दैट। एंड अब आ गए आप कांग्रेस, ये नहीं कि आप अपने गवर्नर उठा के नाचे, अजान के बारे में दे शुड बी केयरफुल, ऐसा फिर उठा के जोर से पुकारना नहीं। दूसरा है वो हिजाब का भी, आप बिल्कुल जो बीजेपी टाइप के उसी मॉडरेशन में जाएंगे तो कांग्रेस विल माइट कम बैक टू पावर। ऐसे कांग्रेस बीजेपी चली गई, कांग्रेस आगे नाचो नंगा नाच कर तो चलता नहीं। अभी भी आप एहतियात कीजिए, फॉलो द लीडर्स, फॉलो द रूल, फॉलो द रूल ऑफ द लैंड। अभी आपके माइक्रोफोन्स को जो डेसिबल सुप्रीम कोर्ट बोल के उसी में रखिए। आप गायों को लेके रोड पे मत काटिए, अल्लाह के वास्ते मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो फिर आप बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं। जितना खून रोड पे आएगा ये गायें का, उतना बीजेपी को भी वो उनके है ना गोदी मीडिया। तो ये अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, मॉडरेशन में रहिए। हया इस्लाम का मतलब मॉडरेशन है। तो उलमे का रोल यहाँ है। उलमा को मैं अपील करता हूँ, कम्युनिटी को फाइनली लेट देम बी, दे विल लव एंड फियर अल्लाह एंड नबी को फॉलो करते भी ये चीज, ये अखलाक हमारे बच्चों को सिखाएं। तो मैं आपको वादा करता हूं बीजेपी को इश्यूज नहीं मिलेंगे। जो चोर उनको वक्त के या हज के या उनको मत बनाइए। प्रूवन क्रेडेंशियल्स होना अब्बास, विद प्रूवन क्रेडेंशियल। ये नहीं कि तुम यहां थे लोटा बन के इधर आ गए, फिर इधर लोटा बन के उधर चले गए। हमारे लोग बेवकूफ नहीं है। वी आर वाचिंग, intellectuals are watching. जी, in addition to what he said, मैं समझता हूँ हमारे कौम के लिए एक थिंक टैंक चाहिए। अगर आप आरएसएस को देखेंगे, आरएसएस का जो थिंक टैंक के इंटेलेक्चुअल लॉट है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी होल्डर्स, हमारी कौम को समझना चाहिए अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर होना है या सॉफ्ट पावर होना है तो वी नीड यंग मुस्लिम कैंडिडेट्स, वी नीड यंग मुस्लिम इंडिविजुअल्स, हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, जिसकी एक सोच हो, एक नरेटिव हो, एक डिस्कोर्स हो। You need to be bold, courage is strong, we need to have a brevity. I think a great example for all of us youth of Karnataka is an example of Shahryar Khan in terms of being fit, in terms of being a true leader of the masses and not just mere moot crasslets, discourse and compensation of sorts. बहुत है बात। Yes. मेरे जैसे बहुत हैं, हमारी कम्युनिटी को ढूंढना है। बहुत है मेरे जैसे, कम्युनिटी अच्छी कम्युनिटी है। उलमा का भी रोल है कि अखलाक उनका अच्छा करे। क्या बच्चे नहीं है हमारे इसमें? बिल्कुल। क्या उस जमाने में एक नबी पैदा हुए, वो डेजर्ट में हिजाज में पैदा हुए, 20 साल में एक बाइजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर को कॉन्कर कर दिया। वो क्या जादू था जो नबी इनको सिखा के गए थे कि विद इन नो टाइम, आज के जमाने में समझो रशिया, चाइना, अमेरिका को कॉन्कर कर सका एक छोटी कंट्री। तो ये क्या अखलाक थे? कहां चल गए हमारे अखलाक को? वो अखलाक जगाने की मैं बात कर रहा हूं। 1000 शहरियार मिल जाएंगे, 1000 अब्बास, 1000 फरहान हुदा मिल जाएंगे, हैं? लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? जी, और एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। मैं जो समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, मैं एक मुहिम चला रहा हूँ अभी इलेक्शंस के बाद, और इसके मद्देनजर मैं सिद्धरामैया साहब से भी मिलूंगा। एक मुस्लिम यूनिटी फोरम जहां पर यूथ है, जहां पे क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के एंड द यूथ जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। हमारी मांग ये होगी कि हमें आईएएस केएस कोचिंग सेंटर्स चाहिए। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप फंड चाहिए हमें पुलिस रिजर्व फोर्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इन सब का एक मुहिम शुरू करके मैं समझता हूं कि जो तमाम लोग देख रहे हैं हमें साथ दें और हमारे साथ जुड़ जाएं, और एक ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप की तैयारी होनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा, देखिए हमारा परिवार है, फैमिली है, तो मैं इस बात को मैं जरूर ला सकता हूं। देखिए कि कौम को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन हक बराबर बात कर रहा है और कौन आपके वोट्स के लिए यूज कर रहा है। कौन है जो आपके लिए हिजाब के बारे में बात कर रहा है, अजान लाउड स्पीकर हलाल हो या रिजर्वेशन हो, टेक्निकल ग्राउंड्स पे। हालांकि इतने थ्रेटन्स, एफआईआर और कॉल्स के बाद भी, समझ रहे हैं आप फरहान साहब,
इसलिए कौम को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें वेल क्वालिफाइड लीडर्स चाहिए जो आपके लिए बात करे, लड़े, और सिर्फ पैसों के लिए नहीं। पैसे तो वो लाड साहब रखे हुए हैं, हमारे पास तो हम अपने केस भी खुद लड़ते हैं, आपको बता दूं मैं। तो हमें देयर नीड्स टू बी एन एनकरेजमेंट ऑफ सॉर्ट्स, एक हौसला अफजाई जो कौम से आनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करें कौन आपके लीडर्स हैं।